Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Sir Naveed Iqbal and you are watching my YouTube channel, The Grace Coaching Center. Alright student, today in this video, we will solve the prelim papers of second year botany DJ Science College. So let's start with the video. सबसे पहले हमारे पास MCQs हैं और MCQs नंबर 1 है आपके पास द एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म. जो एंडोस्पर्म होता है जिम्नोस्पर्म में वो होता है हेप्लॉइड. द करेक्ट आंसर इज हेप्लॉइड. और जो एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म होता है वो होता है ट्रिप्लॉइड. तो दोनों बातें आपने याद रखनी है. द प्रोसेस वेयर द वाटर इज लॉस्ट इन अ ड्रॉपलेट फॉर्म, वो प्रोसेस जिसके अंदर वाटर जो है वो लॉस्ट होता है ड्रॉपलेट फॉर्म में. तो अगर आपके पास कभी भी ऐसा पूछा जाए कि लॉस इन वाटर फ्रॉम अ ड्रॉपलेट फॉर्म, तो वो गटेशन होती है. ठीक है ना. द करेक्ट आंसर इज द गटेशन. वेस्कुलर सिलेंडर इज ऑल्सो नोन एज, वेस्कुलर सिलेंडर को हम लोग स्टील कहते हैं. अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास द फर्स्ट मोस्ट डेवलपमेंटल स्टेज इन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज कॉल्ड हम लोग उसको कहते हैं पॉइनियर. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज सजेस्टेड बाय. अच्छा, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दी थी? देखें, बाकी भी हमें पता होना चाहिए. सबसे पहले आपके पास जो है वो हर्शी एंड चेस है. तो हर्शी एंड चेस ने क्या दिया था? वो दिया था डीएनए इज अ हेरिडिटरी मटेरियल. याद होगा आप लोगों को. ठीक है ना. और विटसन एंड क्रिक ने क्या दिया था? विटसन एंड क्रिक ने दिया था स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए. ठीक है ना. तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है ना वो है आपके पास सी ऑप्शन जो है. ठीक है ना. सी ऑप्शन आपके पास क्या है? वो करेक्ट है. बीटल एंड टैटम्स. ठीक है ना. बीटल एंड टैटम्स जो है वो करेक्ट आंसर है इसका. नेक्स्ट आपके पास इन दिस स्टेटमेंट मेंडल नेम द जीन बाय अ टर्म. मेंडल ने जो अपनी स्टेटमेंट के अंदर जीन का नाम लिया था वो बोला था फैक्टर्स. अच्छा भाई, नेक्स्ट है आपके पास के क्रोमोसोम्स आर सीन इन दियर एक्सट्रीमली थिन स्टेट आर कॉल्ड. तो उसको हम लोग कहते हैं क्रोमोनीमा. नेक्स्ट है कि हाउ मैनी पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मेंडल सेलेक्टेड फॉर दियर एक्सपेरिमेंट. तो वो 7 कैरेक्टर्स है. ठीक है ना. वो 7 कैरेक्टर्स है. नेक्स्ट है आप लोगों के पास के ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइव हियर एंड नो लाइफ एग्जिस्ट बियॉन्ड इट. तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर या इकोस्फीयर. दोनों चीजें जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो सेम होती हैं. इट्स कॉल्ड इकोस्फीयर. ठीक है ना. बायोस्फीयर भी कहा जा सकता है. फंजाई डेट ग्रो इन अ फायर इफेक्टेड एरिया, वो एरिया जो कि आग से मुतासर हो और उसके बाद वहां पे फंगस उग जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? देखो, पायरो अल्फाज है ना. पायरो अल्फाज फायर से निकला है. ठीक है ना. तो पायरोफाइलस वो फंजाई होते हैं जो कि ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जहां पर आग लग चुकी होती है, आग लगने के बाद. ठीक है ना. अच्छा, फिर आपके पास क्या है? नेक्स्ट है आपके पास के फ्यूजन बिटवीन अ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंट गैमेट्स इज कॉल्ड. अच्छा, फ्यूजन ऐसे की जो कि मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर हो और फिजियोलॉजिकल डिसिमिलर हो. अच्छा, तो हमें सबसे पहला है ना सारी बातें हमें पता होनी चाहिए. दरअसल ये ना टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. आइजोगेमी का मतलब क्या होता है? आइजोगेमी इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रिप्रोडक्शन होती है जिसके अंदर सिमिलर गैमेट्स होते हैं मॉर्फोलॉजिकल एतबार से भी और फिजियोलॉजिकल एतबार से भी. इसका मतलब कि आइजोगेमी तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन. ठीक है ना. आइजोगेमी तो हो नहीं सकता. मैंने बता दिया आइजोगेमी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर मॉर्फोलॉजिकली अगर मैं देखूंगा या फिजियोलॉजिकली देखूंगा, वो दोनों के दोनों एतबार से क्या होता है? वो सिमिलर होते हैं. लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो लेकिन फिजियोलॉजिकली वो डिफरेंट गैमेट्स हों. तो आइजोगेमी तो नहीं हो सकता. फिर आपके पास जो होता है क्या नाम है? आइजोगेमी तो नहीं हो सकता. ठीक है ना. अच्छा, फिर आपके पास जो है ना ऊगेमी जो कि पहला वाला है, तो उसके अंदर क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकली दोनों क्या होते हैं? वो डिफरेंट होते हैं. ऊगेमी के अंदर क्या होता है? ऊगेमी के अंदर फिजियोलॉजिकली फॉर्म के अंदर भी और मॉर्फोलॉजिकली फॉर्म के अंदर दोनों के अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं. तो मैंने आपको पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन बता दिए. आइजोगेमी के अंदर मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं. ऊगेमी के अंदर क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं. तो द करेक्ट आंसर इज अ थर्ड. ठीक है ना. जो आपके पास सी ऑप्शन है इन आइजोगेमी, ये आपके पास करेक्ट आंसर है. इसके अंदर क्या होता है
कि जो क्या नाम है इसके गैमेट्स होते हैं ना, वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकल एतबार से अगर देखा जाए तो वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर आपके पास आता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आर इन्वॉल्विंग इन, तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो सेल डिवीजन में इस्तेमाल होती है, ठीक है ना, सेल डिवीजन में वो इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, फिर आपके पास जो नेक्स्ट आता है वो नेक्स्ट आपके पास क्या है कि द टर्नर सिंड्रोम क्रोमोसोम नंबर इज, जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, तो मोनोसोमिक या ट्रायसोमिक, ये मेन चीज़ है। अच्छा, तो मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आपकी बुक के अंदर ये जो तीन सिंड्रोम है, डाउन है, क्लेनफिल्टरन है और टर्नर सिंड्रोम है, तो उसके अंदर से जो टर्नर सिंड्रोम है ना भाई, वो ही सिर्फ और सिर्फ क्या है, मोनोसोमिक कंडीशन है। बाकी दोनों जो है ना वो ट्रायसोमिक कंडीशन है। डाउन सिंड्रोमी और क्लेनफिल्टर सिंड्रोमी दोनों के दोनों क्या है, वो ट्रायसोमिक कंडीशन है। अब ये डाउन सिंड्रोम, जो डाउन सिंड्रोम है वो मैंने अभी आपको बताया कि जो डाउन सिंड्रोम है वो आपके पास ट्रायसोमिक कंडीशन है। ट्रायसोमिक का मतलब है 2n+1, ठीक है ना। और टर्नर सिंड्रोम जो है, ये टर्नर सिंड्रोम जो कि आपसे सवाल पूछा जा रहा है, ये आपके पास मोनोसोमिक कंडीशन होती है। मोनोसोमिक ये फीमेल सेक्सुअल डिफेक्ट होता है और इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम की क्वांटिटी कितनी होती है, वो होती है 45, ठीक है ना। 46 होना चाहिए लेकिन 45 होते हैं। 44 तो ऑटोसोम हो गए। अब दो आएंगे सेक्स क्रोमोसोम। उस सेक्स क्रोमोसोम के अंदर मैंने एस आई एम ऑलरेडी टोल्ड दैट कि फीमेल सेक्सुअल आपके पास यहाँ डिफेक्ट होता है ना, ये तो 44 तो ऑटोसोम्स हो गए। अब दो आएंगे फीमेल के सेक्स हार्मोन। आपको पता है फीमेल के जो सेक्स हार्मोन्स गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं ना। तो 44 और एक्स 44 एक्स 45 एक्स 46, तो ये होना चाहिए कॉमन, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है कि जो टर्नर सिंड्रोम होंगे उनके अंदर 45 क्रोमोसोम्स होते हैं बजाय कि वो 46 हों, ठीक है ना। और हम लोग इसको कभी कभार अगर आपसे कहा जाए ना कि इनमें से कौन सा है जो कि रिप्रेजेंट फॉर्म में, तो हम लोग बोलते हैं एक्सओ, ठीक है ना। एक्सओ जो है ना वो टर्नर सिंड्रोम को रिप्रेजेंट भी करता है। तो क्लियर समझ में आ गया होगा। तो मोनोसोमिक कंडीशन होती है, टर्नर सिंड्रोम जो है वो मोनोसोमिक कंडीशन होती है। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास क्या पूछा जा रहा है द सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ द बेल्टिक सी, जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है बेल्टिक सी में वो कितनी होती है। तो भाई स्टूडेंट्स आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 70% ऑफ द अर्थ जो है ना वो आपका कवर्ड है वाटर के साथ। और जनरली जो सी होता है ना, समंदर होता है, उसके अंदर 3.5% ना सॉल्ट होती है और 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रेड सी की अगर मैं बात करूंगा ना, जो कि आपकी बुक के अंदर है, तो रेड सी के अंदर 4.6% ना सॉल्ट होता है, जबकि बेल्टिक सी के अंदर जो सॉल्ट होता है वो होता है 1.2। तो द करेक्ट आंसर इज 1.2, ठीक है ना। अच्छा, फिर है आपके पास नेक्स्ट द बायोमी विच इज कंसिडर्ड एज अ ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो जो ब्रेड बास्केट वर्ल्ड की कहा जाती है वो क्या, वो जो है वो ग्रास लैंड होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होती है और गंदम की जो है वो ज़्यादा यहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती है, तभी हम लोग उसको बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि रनिंग वाटर, जो रनिंग वाटर होता है पॉन्ड इकोसिस्टम का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द रनिंग वाटर ऑफ द पॉन्ड इकोसिस्टम इज कॉल्ड। अच्छा, तो इस कॉल्ड आप दोनों बातें याद रख लें कि जो लॉटिक होता है ना, जो कि आपके पास पहला ऑप्शन है लॉटिक, उसका मतलब क्या होता है, मीन्स रनिंग वाटर, ठीक है ना। तो यही आपके पास ऑप्शन है। लेकिन लेंटिक का मतलब क्या होता है, लेंटिक का मतलब होता है मोशन लेस या स्टैंडिंग वाटर। अगर आपसे बोला जाए कि पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर स्टैंडिंग वाटर से क्या मुराद है, तो वो लेंटिक ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर रनिंग वाटर की बात की जा रही है तो वो लॉटिक हो जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज लॉटिक, ठीक है ना। तो अगर आपसे बोला जाएगा कि वो ठहरा हुआ पानी की बात की जा रही है, अगर स्टैंडिंग वाटर की बात की जा रही है, मोशन लेस की, तो लेंटिक है। तो स्टूडेंट्स दोनों एतबार से आप लोगों ने इसको देख लेना है। फिर आपके पास 8 आपने शॉर्ट अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन बी के अंदर। नंबर 1 आपके पास व्हाट इज अ टिश्यूज कल्चर, या आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि व्हाट इज अ सिक्केसन एनीमिया, and how question number 2 and how do the hydrophytes survive in a high salt concentrated area. Next है आपके पास significance of the secondary tissues and what is a double fertilization. अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास के what are a fiber or sclerites, या आपसे बोला जाता है और के अंदर explain the incomplete dominance and co-dominance.
नेक्स्ट है आपके पास कि व्हाट इज पॉलिनेशन, नेम इट्स टाइप्स, व्हाट इज अ डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट आपके पास व्हाट आर अ बाइवेलेंट एंड साइनेप्स, डिफाइन अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रोपिक। नेक्स्ट आपके पास डिफाइन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, सीड डोरमेंसी, वर्निलाइजेशन एंड फोटो पीरियोडिज्म या टेंड्रा। नेक्स्ट आपके पास के एक्सप्लेन ब्रीफली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सीड जर्मिनेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंडिंग बाय कैरियोटाइप एंड अ जीन पोल। नेक्स्ट है व्हाट इज अ क्रॉसिंग ओवर, एक्सप्लेन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट आपके पास डिफरेंशिएट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, अ P660 एंड P730 या हार्डवुड एंड सैपवुड। नेक्स्ट आपके पास मतलब उसी के अंदर ही सी है म्यूचुअलिज्म एंड पैरासाइटिज्म। नेक्स्ट आपके पास रेसिमोस एंड साइमोस इनफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट है व्हाट राइट डाउन द डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ इकोलॉजी एंड डिस्क्राइबिंग द फेज ऑफ अ ग्रोथ इन प्लांट। नेक्स्ट है उसके बाद नेचुरल मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अ जीरोफाइटिक अडेप्टेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ द सीड जर्मिनेशन इन प्लांट्स एंड व्हाट आर अ मल्टीपल एलील। नेक्स्ट है कि बायोटिक फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम, व्हाट इज अ कैंसर एंड हाउ डज इट ऑकर। नेक्स्ट है कि राइट अ नोट ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग। तो वन ऑफ द फॉलोइंग के अंदर नंबर 1 गैब्रिलिन डाउन सिंड्रोम, एपिस्ट्रेसिस, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये आपसे बोला जा रहा है। नेक्स्ट है आपके पास के शॉर्ट में व्हाट इज अ कलर ब्लाइंडनेस एंड व्हाई इट इज अ मोर कॉमन इन मेल देन अ फीमेल, और व्हाट आर द की पॉइंट ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी। अब आते हैं स्टूडेंट्स लॉन्ग पे, और बहुत ही अच्छा पेपर बनाया हुआ है और डीजे साइंस कॉलेज का पेपर काफी ज्यादा लगता है, तो आपने अच्छे से इसको करके जाना है। उसके बाद आपके पास डिटेल क्वेश्चंस के अंदर जो पूछा जा रहा है वो पहला सवाल है, कोई 2 सवाल आपने यहाँ से अटेम्प्ट करने हैं, 16 मार्क्स का आपके पास है, 40 मार्क्स का पेपर है। फिर आपके पास है डिस्क्राइबिंग द फिनोमिना ऑफ द जीन एक्सप्रेशन इन डिटेल, या व्हाट इज अ म्यूटेशन, ब्रीफली डिस्क्राइबिंग द वेरियस टाइप्स एंड कॉजेस ऑफ द म्यूटेशन। नेक्स्ट है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंडिंग बाय what do you understand by aquatic ecosystem, define the upwelling and describing the various oceanic zone in detail. What are a biogeochemical cycle, explain in detail in nitrogen cycle. Next आपके पास what is a cell cycle, explain the various stages of mitosis with the help of a label diagram, or explain the Whitson and Crick model of the DNA and its replication. Next है question number 6, what is a environmental stress, write down the response of the plant against any 3 types of the environmental stresses, or how plant move, give the detailed account of the various types of the movement in plant. नेक्स्ट है ये और के अंदर ये बहुत अच्छे हैं, अगर आप इवन ये सारे करके जाते हैं तो इंशाल्लाह इनमें से भी लगेंगे आपके पास बोर्ड के अंदर, क्योंकि डीजे साइंस कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और मैं खुद भी डीजे का था, ठीक है ना। वाई अ मेंडल चूज अ पी प्लांट, डिस्क्राइब द मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद द हेल्प ऑफ अ चेक बोर्ड। तो स्टूडेंट्स टोटल ओवरऑल ये आपके पास डीजे साइंस कॉलेज का पेपर था, जो कि मैंने इसके अंदर एमसीक्यूज आपको सॉल्व किए हैं, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।